भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन सालाना 14% से बढ़ रही है। कि अगर कोई इलाज कराने में आपको 50,000 रुपए लगते हैं तो हो सके अगले साल उसको कराने में आपको 57,000 रुपए तक लग जाए। कैशलेस ट्रीटमेंट बेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपको कोई भी खर्च नहीं उठाना पड़ता है। इसी साल 30 अगस्त को जीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने एक्स पे एक ट्वीट किया था दैट मोस्ट इंडियंस आर जस्ट वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंकरप्सी। चलिए उनके इस स्टेटमेंट के पीछे के लॉजिक को समझते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक आर्टिकल में यह बताया गया कि भारत के टॉप 10% लोगों की कमाई सिर्फ 25,000 रुपए महीने है। अब ऐसे में परिवार में किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी हो जाए और उन्हें कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति में उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो सकती है और वो कर्ज में डूब सकते हैं। 2021 की नीति आयोग की रिपोर्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडल के मुताबिक भारत की 30% आबादी यानी करीब 40 करोड़ लोगों के पास कोई भी हेल्थ सुविधाएं नहीं है। ये वैसे लोग हैं जो इतने गरीब भी नहीं कि सरकारी योजना का लाभ उठा सके। ये हेल्थ इंश्योरेंस अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन ये इसके बारे में अवेयर नहीं है, इसलिए ये इसको लेना जरूरी नहीं समझते। भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन सालाना 14% से बढ़ रही है। 2023 में जनरल इन्फ्लेशन रेट करीब 5% थी बट मेडिकल इन्फ्लेशन 14% तक पहुंच गया। इसका सीधा मतलब है कि दवाइयां, अस्पताल का खर्चा और इलाज हर साल महंगा होते जा रहा है। इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई इलाज कराने में आपको 50,000 रुपए लगते हैं तो हो सके अगले साल उसको कराने में आपको 57,000 रुपए तक लग जाए। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस लेना कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस में मेडिकल खर्च दो तरीके से कवर होता है। पहला होता है कैशलेस, दूसरा होता है रीइंबर्समेंट। आइए इन दोनों को डिटेल में समझते हैं। कैशलेस ट्रीटमेंट, इसमें आपको अस्पताल के बिल का भुगतान खुद करने की जरूरत नहीं होती है। इंश्योरेंस कंपनी सीधे अस्पताल को भुगतान कर देती है। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैशलेस ट्रीटमेंट सिर्फ उसी हॉस्पिटल में होगा जो आपके इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क लिस्ट में होगा। दूसरा होता है रीइंबर्समेंट प्रोसेस। रीइंबर्समेंट प्रोसेस में आपको सारा खर्च खुद ही उठाना पड़ता है और फिर सारे बिल्स आपको इंश्योरेंस कंपनी को सेंड करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो कंपनी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको आपका पैसा रीइंबर्स करती है। रीइंबर्समेंट का एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि आप किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। इसमें नेटवर्क हॉस्पिटल की कंडीशन नहीं होती है। आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैशलेस ट्रीटमेंट बेस्ट होता है क्योंकि इसमें आपको कोई भी खर्च नहीं उठाना पड़ता है। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस लें तो आप ये जरूर चेक करें कि आपके नियरेस्ट जितने भी हॉस्पिटल हैं वो नेटवर्क लिस्ट में हो। अब अगर आपको आपके और आपके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, या तो आप इंडिविजुअल प्लान ले सकते हैं, दूसरा या तो आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, इसका मतलब है कि ये पॉलिसी किसी एक ही मेंबर के लिए होगी। अब इसको एग्जांपल से समझिए कि अगर आपके घर में 4 मेंबर हैं और आप चारों के लिए 5-5 लाख रुपए का इंडिविजुअल इंश्योरेंस लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वो 5-5 लाख रुपए सबके लिए इंडिविजुअली है और किसी के साथ कोई भी शेयरिंग नहीं है। इसलिए इंडिविजुअल पॉलिसी में प्रीमियम थोड़ा ज्यादा आता है। अब अगर यही आप फैमिली फ्लोटर प्लान चूज करते हैं तो प्रीमियम तो थोड़ा कम आएगा लेकिन यहाँ पे आपकी पॉलिसी की जो सम इंश्योर्ड है वो शेयर्ड हो जाएगी। इसको एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए आपके घर में 4 लोग हैं और आपने एक फैमिली फ्लोटर प्लान लिया है 10 लाख रुपीस का। इसका मतलब सबके पास औसतन 2.5 लाख रुपए का कवरेज है। अब ऐसे में अगर किसी एक मेंबर को कोई बीमारी हो जाए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाए और उसमें 4 लाख रुपए का आप क्लेम यूज कर लेते हो तो बाकी के मेंबर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 लाख ही बचते हैं उस साल के लिए। लेकिन इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसा बहुत ही रेयर है कि चारों लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत पड़े। कुछ इंश्योरेंस प्लान्स में कोपे का ऑप्शन होता है, जैसे 80-20 का रेशियो। इसका मतलब यह है कि 20% ऑफ द क्लेम अमाउंट आपको पे करना होगा और 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। ऐसे इंश्योरेंस प्लान्स का प्रीमियम थोड़ा कम आता है लेकिन आपको ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करनी चाहिए जिसमें कोई भी कोपे नहीं हो, मतलब 100% इंश्योरर पे करे। वेटिंग पीरियड्स का मतलब है कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ खास बीमारियों या मेडिकल कंडीशंस को आप क्लेम नहीं कर सकते। ये हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज इसलिए करती हैं कि लोग इलाज करवाने के इरादे से तुरंत पॉलिसी को ना खरीदें। बेसिकली 3 तरह के वेटिंग पीरियड्स होते हैं। इनिशियल वेटिंग पीरियड, ये आम तौर पे सिर्फ 30 दिनों का होता है।
इस दौरान सिर्फ एक्सीडेंट क्लेम्स को कवर किया जाता है। स्पेसिफिक इलनेस वेटिंग पीरियड, ये बेसिकली स्लो ग्रोइंग डिजीज जैसे कैटरेक्ट, स्टोन्स के लिए होती है और ये 1 से 2 साल का होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज ये आमतौर पे 2 से 4 साल का होता है। इस दौरान उन बीमारियों का इलाज कवर नहीं होता जो आपको पॉलिसी लेने के पहले से थी। अगर आपकी पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट 5,000 रुपए प्रतिदिन है और अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम 7,000 रुपए प्रतिदिन का रूम चूज करते हैं और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 4 दिन की हॉस्पिटलाइजेशन है तो मैं 4 दिन का 2,000 रुपए जो एक्सेस अमाउंट है पर डे का, उसके हिसाब से मैं पॉकेट से पे कर दूंगा और हॉस्पिटल का बाकी का खर्चा आपको क्लेम में कवर हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि मोस्टली हॉस्पिटल्स में रूम रेंट के हिसाब से एक ही इलाज का डिफरेंट पैकेज होता है। इसका मतलब है कि रूम रेंट के हिसाब से डॉक्टर की फीस और मेडिकल सर्विसेज कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपने लिमिट से ज्यादा महंगा रूम चूज किया है तो सिर्फ रूम का एक्स्ट्रा कॉस्ट ही नहीं बल्कि आपके इलाज के हर हिस्से में कटौती होगी। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले का खर्च, जैसे कि आपने डॉक्टर कंसल्टेशन लिया हो उसका खर्च, कोई मेडिकल टेस्ट कराया हो उसका खर्च, कुछ दवाइयां यूज की हो उसका खर्च, ये सब कुछ प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में आता है। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद होने वाले सारे खर्च पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में आते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस 30 से 90 दिन के हो सकते हैं और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज 30 से 180 दिन तक के हो सकते हैं। अब इसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पीछे कुछ कंडीशंस भी होते हैं। प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस तभी कवर होते हैं जब आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो और आपके क्लेम को इंश्योरेंस कंपनी ने अप्रूव किया हो। दूसरा, सिर्फ वही मेडिकल एक्सपेंसेस आपके कवर होते हैं जो आपने सेम मेडिकल कंडीशंस के लिए खर्च किए हैं। तो जब भी आप कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चूज करते हैं तो प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर को भी ध्यान में रखें और जितना हो ज्यादा से ज्यादा दिन वाले प्लान्स को चूज करें। कुछ सर्जरीज ऐसी होती हैं जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है और इसमें सिर्फ 24 घंटे से कम का समय लगता है, जैसे कैटरेक्ट, कीमोथेरेपी एंड डायलिसिस। ये सारे ट्रीटमेंट्स डे केयर ट्रीटमेंट्स में आते हैं, तो ध्यान रहे कि आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उसमें डे केयर ट्रीटमेंट्स का भी ऑप्शन रहे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए और ये क्यों आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी चीज है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।